हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग गति चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे गति कितने प्रकार की होती है। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रकार की। तो साथियों, इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो साथियों, गति में तो गति के कई प्रकार के होते हैं, लेकिन साथियों हम यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की चर्चा करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर पहले चर्चा करते हैं समान गति किसे कहते हैं। फिर साथियों चर्चा करेंगे असमान गति किसे कहते हैं। साथियों, उसके बाद चर्चा करेंगे ऋजु रेखीय गति किसे कहते हैं। साथियों, उसके बाद साथियों बात करते हैं वक्रीय गति किसे कहते हैं। साथियों उसके पश्चात हम लोग चर्चा करेंगे वृत्तीय गति किसे कहते हैं। साथियों, उसके पश्चात चर्चा करते हैं हम लोग दोलन गति क्या है। इसी को साथियों दोलित्र गति भी कहते हैं। तो साथियों, बहुत ही आसान है। साथियों, आपको बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। साथियों, क्या समझना है? जब साथियों निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय की जाती है साथियों, तो वह कौन सी प्रकार की गति होती है? समान गति होती है। साथियों, इसी प्रकार क्या होता है जब निश्चित दूरी अनिश्चित समय में तय करते हैं, तो साथियों वह कौन सी प्रकार की गति हो जाती है? साथियों, वह हो जाती है असमान गति। साथियों, अब हम बात करते हैं ऋज रेखीय गति क्या है। साथियों, ऋज रेखीय में क्या होता है कि वस्तु जो है सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है। जब कोई वस्तु एक सीधे पथ पर गति करती है साथियों, बिल्कुल एक ही दिशा में दिशा परिवर्तित न करे, तो इस प्रकार की जो गति होती है ऋज रेखीय होती है। जब एक ही रेखा में गति करती है साथियों, तो इस प्रकार की गति को ही ऋज रेखीय गति कहते हैं या रेखीय गति कहते हैं। साथियों, अब बात आती है साथियों वह क्या है? वक्रीय गति। तो साथियों, इसमें क्या होता है जब कोई वह सीधी रेखा में न गति करके वह अन्य दिशा या अपनी दिशा भी बदलता रहता है साथियों, या इस तरह भी हो सकता है साथियों। इसके अतिरिक्त जो है ऐसे भी हो सकता है साथियों, ऐसे भी हो सकता है साथियों। इसके अतिरिक्त जो है इस तरह भी अगर हो सकता है, तो इस प्रकार की जो गति होती है साथियों, इस प्रकार के जो मोशन होते हैं उनको जो है वक्रीय गति कहते हैं। इसी को इंग्लिश में जिगजैग मोशन कहते हैं। साथियों, अब बात आती है वृत्तीय गति। तो साथियों, आप लोग जानते हैं वृत्त को इंग्लिश में सर्किल कहते हैं। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पे कंटिन्यू गति करती रहती है, तो इस प्रकार की गति को ही वृत्तीय गति कहते हैं। तो साथियों, वृत्त का मान लें यह केंद्र है, और साथियों ये समान दूरी पर एक पथ बना है इस केंद्र से। तो साथियों, इसी को जो है क्या कहते हैं? परिधि बोलते हैं। जब कोई वस्तु एक परिधि पर गति करती रहती है साथियों, इस प्रकार की गति को ही वृत्तीय गति कहते हैं। तो साथियों, वृत्तीय गति में भी क्या होता है? समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। तो साथियों, जब किसी परिधि पर एक समान समय में एक समान दूरी तय करती है, तो उसको समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब वही वृत्तीय गति में असमान दूरी असमान समय में तय करती है, तो साथियों इसको असमान वृत्तीय गति कहते हैं। साथियों, अब बात आती है दोलन। तो साथियों, दोलन क्या होता है पहले तो इसको समझ लीजिए। साथियों, जब कोई वस्तु के इधर उधर गति होती है, तो इस प्रकार की गति को ही दोलन गति कहते हैं। तो साथियों, इसको कैसे समझाएंगे? चित्र के माध्यम से तो आप समझ लिए। तो साथियों, ये बहुत ही आसान है। साथियों, जब कोई वस्तु एक साम्य बिंदु के इधर उधर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को ही दोलन गति कहते हैं। तो साथियों, आप इसका उदाहरण समझ लीजिए। जो घड़ी का पेंडुलम होता है साथियों, इस तरह जो दोलन करते हैं उसको जो है दोलित गति कहते हैं साथियों। यह जो है घड़ी का पेंडुलम है, इसका उदाहरण साथियों। तो ये इसका जो है
उदाहरण है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं अगले टॉपिक पर। साथियों अब हम लोग चर्चा करेंगे चाल के प्रकार की। किसके प्रकार की साथियों? चाल के प्रकार की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है। बिल्कुल आप इसको जो है चुटकियों में समझ सकते हैं, आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं, बस केवल आप समझ जाइए। साथियों इसमें जितने प्रकार की गत है सब आप लोग जानते हैं, बस ये कि अगर कोई पूछ ले तो आप उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो साथियों कुछ नहीं, केवल आप जो कोई जानते हैं उसको एक्सप्रेस करना सीखिए। कैसे आप उसको जो है सटीक शब्द में, स्पष्ट शब्द में कैसे किसको बताया जा सकता है। तो साथियों अब हम लोग जो है चाल और उसके प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों चाल को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? स्पीड कहते हैं। तो साथियों अब हम लोग चर्चा करेंगे स्पीड की। स्पीड को क्या कहते हैं साथियों? चाल कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो स्पीड होगी उसको भी अगर हम बात करते हैं साथियों, ये जो है एक समान चाल भी हो सकती है साथियों, या जो है असमान चाल भी हो सकती है साथियों। और उसके बाद साथियों यहाँ पर अगला जो प्रकार है उसको साथियों हम लोग औसत चाल भी कह सकते हैं या कहते हैं। साथियों यह जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार चाल के हो गए। तो साथियों अब हम बात करते हैं एक एक की। तो और एक समान चाल क्या है साथियों? यह भी एक समान गति का ही उदाहरण है साथियों। जब कोई वस्तु एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करती है साथियों, तो वह एक समान गति होती है। तो साथियों यहाँ पर क्या होता है, निश्चित दूरी भी होती है, उस दूरी को जो है निश्चित समय में तय किया जाता है। साथियों असमान गति में क्या होता है साथियों? साथियों इसमें दूरी जो है या निश्चित भी हो सकती है साथियों, अनिश्चित भी हो सकती है। क्या हो सकती है साथियों? दूरी निश्चित अनिश्चित भी हो सकती है साथियों, और समय भी अनिश्चित हो। क्या हो साथियों? अनिश्चित हो। तो इस प्रकार के जो चाल होती है साथियों असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? असमान चाल कहते हैं। साथियों इसमें ध्यान देने की अब बात क्या है, या जो निश्चित दूरी भी हो सकती है, निश्चित दूरी को अनिश्चित समय में जब तय करती है साथियों कोई वस्तु, असमान चाल होती है। साथियों अनिश्चित दूरी भी हो अनिश्चित समय भी हो, तो साथियों यहाँ पर अनिश्चित वाला जो है या सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है, लेकिन जो इसका सटीक परिभाषा है वह क्या है साथियों? निश्चित दूरी को अनिश्चित समय में जब तय करती है साथियों असमान चाल कहते हैं। साथियों अब बात आती है औसत चाल को। तो साथियों इसमें औसत चाल क्या होता है, अगर हम मान लें साथियों कोई वस्तु ए से बी तक पहुंचती है साथियों, मान लें 5 मीटर है और यह जो है 10 सेकेंड में पहुंचती है। तो और साथियों मान लें यह बी से सी पर पहुंचती है साथियों, यह मान लें 10 मीटर है, इसको जो है 12 सेकेंड में पहुंचते हैं। तो साथियों यहाँ से अगर मान लें या डी तक पहुँचती है साथियों, वस्तु वही है। तो साथियों अगर मान लें यह जो है साथियों 10 ये साथियों 15 मीटर है, इसको हम लोग जो है साथियों 8 सेकेंड में तय करती है साथियों। तो औसत चाल इसकी पता करना है। तो साथियों बड़ा ही आसान है साथियों, अगर हम सभी दूरियों को जोड़ लें और सभी समय को जोड़ लें, सभी दूरियों को सभी समय से भाग दे दें, तो औसत चाल पता चल जाएगा। साथियों इसका मतलब क्या हो गया साथियों? इसका मतलब हो गया कुल दूरी बटे कुल समय। तो साथियों कुल दूरी बटे कुल समय को ही औसत चाल कहते हैं। साथियों आप गणित में भी पढ़े हैं औसत क्या होता है। साथियों यहाँ पर पढ़े हैं कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो साथियों आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं, जितने पद हैं यानी कि ये पद किस रूप में, चाल के रूप में। तो कुल कितनी दूरी यहाँ पे इससे तय की जा रही है साथियों, दूरी का योग कर लीजिए और कितने बार में वो दूरी तय की जाती है उस समय का योग कर लीजिए साथियों। तो क्या मिल जाएगा साथियों? औसत चाल मिल जाएगा। तो साथियों
यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें उम्मीद है कि आप यह बात समझ रहे होंगे। तो साथियों, इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चर्चा करते हैं अगला टॉपिक के बारे में साथियों, जिसको साथियों हम लोग बेग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बेग कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। साथियों, अगला टॉपिक है बेग। बेग को इंग्लिश में वेलोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी। तो साथियों, इसको जो है बेग कहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर भी आपको समझना है बेग कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, जिस प्रकार चाल 3 प्रकार की होती है, वैसे साथियों बेग भी 3 प्रकार का होता है। साथियों, इसमें जो है पहला प्रकार हो गया एक समान बेग। साथियों, दूसरा है असमान बेग। साथियों, तीसरा है यहाँ पर औसत बेग। साथियों, बड़ा ही आसान है। साथियों, इसमें भी क्या हो साथियों, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है साथियों, तो वह एक समान दूरी जितने समय में तय करती है साथियों, उसके बेग को ही हम लोग एक समान बेग कहते हैं। तो साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो साथियों, इसमें बेग में क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो साथियों, इसमें क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर को। और साथियों, आप लोग जानते हैं जो विस्थापन होता है वह निकटतम दूरी होती है साथियों, वह सीधी रेखा में होता है। तो साथियों, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वह भी बिल्कुल सीधी रेखा में होगी। तो साथियों, जब कोई वस्तु, साथियों ये दूरी के भी रूप में हो सकती है। तो साथियों, जब कोई वस्तु एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करती है साथियों, तो वह एक समान वेग होता है। तो साथियों, इसमें फर्क क्या होता है कि वस्तु इसमें सीधी रेखा में ही चलना आवश्यक होता है। तो साथियों, वेग में जो वस्तु होगी, वस्तु की गति होगी, वह उसका कंपलसरी क्या है, वह जो है एक सीधी रेखा में ही गति करनी चाहिए। साथियों, असमान वेग क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं साथियों। इसमें क्या होता है साथियों, निश्चित ऋजु रेखीय गति होती है और क्या होती है साथियों, निश्चित समय में होती है। तो साथियों, ऋजु रेखिक मतलब यहाँ पर सीधी सरल रेखा से है साथियों। यहाँ पर निश्चित दूरी को जो है अनिश्चित समय में तय किया जाता है। और साथियों, यहाँ पर क्या होता है, निश्चित दूरी को निश्चित समय में ही तय किया जाता है। तो साथियों, औसत वेग क्या होता है साथियों, इसको भी समझ लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर क्या हो गया साथियों, औसत वेग क्या हो गया, इसको साथियों अगर हम कहें कुल वेग बटे कुल समय। तो साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब इसको जो है आप लोग एक बार इसके साथ ले लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, वह अगला टॉपिक है त्वरण। क्या है साथियों? त्वरण। तो साथियों, इसको मिटा दिया जाए। तो साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, अगला टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं साथियों, और हिंदी में इसको त्वरण कहते हैं। और त्वरण को साथियों ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो साथियों, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए साथियों। साथियों, ये क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर होता है साथियों, जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं। तो साथियों, जो त्वरण होता है इसको साथियों 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक होता है साथियों त्वरित गति होता है, और साथियों दूसरा होता है मंदन या मंदित त्वरण। तो साथियों, ये त्वरित गति में क्या होता है साथियों, और मंदन गति में क्या होता है। तो साथियों, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, वेग परिवर्तन होता है। इसमें क्या हो साथियों, जो वस्तु का वेग हो, क्या हो साथियों, या क्या हो साथियों, या जो है समय के साथ साथ
वेग में वृद्धि होती है, में इसको कैसे वृद्धि होती है साथियों? समान वृद्धि होती है साथियों। अगर हम बात करते हैं इसको ग्राफ की मदद से एस को साथियों इस प्रकार की रेखा से प्रदर्शित करते हैं साथियों। ये मान लो वाई अक्ष है और साथियों ये एक्स अक्ष है साथियों। यह जो है समय को बताता है और ये साथियों वेग को बताता है। तो साथियों वेग इस दिशा में बढ़ रहा है, समय इस दिशा में बढ़ता है। अगर वक्र इस प्रकार का गत होगा तो साथियों ये क्या होगा? त्वरित गत होगा। तो साथियों आप लोग घबराइए मत, अभी हम लोग त्वरण के बारे में और ग्राफ के बारे में और ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो साथियों जब इसमें समय के साथ साथ वेग में वृद्धि होता है तो उसको त्वरित गति कहते हैं। तो साथियों इसका उल्टा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए साथियों? समय परिवर्तन के साथ साथ वेग में कमी आती हो, क्या आती हो साथियों? तो उसको जो है मंदन कहते हैं साथियों। इसका जो ग्राफ होता है वह इसी में बता दिया जाए साथियों। यह जो है किसका है साथियों? ये जो है वेग है, ये किसका? वेग का है। अगर साथियों अगर वक्र इस दिशा में बना है, बिल्कुल इस तरह बना है साथियों, तो उसको साथियों हम लोग क्या कहते हैं? उसको ही मंदन कहते हैं। ये साथियों इस प्रकार के से हमने क्या देखा? जो त्वरण होता है वह दो प्रकार का होता है। तो साथियों अब हम लोग एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में 100% आता है साथियों। तो वह क्या है साथियों? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसकी चर्चा करते हैं क्या है साथियों। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, आप लोग घबराइए मत, चौंकिए मत। हम आपको बताने चल रहे हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो एग्ज़ाम में 99% संभावना है वह पूछी जाती है साथियों, और आपके एग्ज़ाम में भी आती है साथियों। अब हम लोग चर्चा करेंगे साथियों, वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है गति के समीकरण के बारे में। तो साथियों इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं साथियों, इसको इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं साथियों। साथियों यह जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है साथियों। पहले समीकरण को v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से प्रदर्शित करते हैं साथियों। दूसरे को साथियों हम लोग यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी से प्रदर्शित करते हैं साथियों। तीसरा जो होता है वह वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो साथियों यहाँ पर पहले तो समझ लेते हैं कौन सा संकेत क्या है। तो साथियों यहाँ पर v क्या है? वस्तु का अंतिम वेग है साथियों। u क्या है? यह वस्तु का जो है प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है साथियों। t क्या है? t समय है। a क्या है साथियों? a जो है त्वरण है। और साथियों अगर हम बात करते हैं यस क्या है साथियों? यह जो है विस्थापन है। और साथियों यहाँ पर हम इसी को कहते हैं वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कहते हैं साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों हमें लग रहा है इतने ही संकेत है, इसको पहले यू हो गया, वी हो गया, ए हो गया, टी हो गया, यस हो गया, यस विस्थापन है, यू भी हो गया, ए भी हो गया, टी भी हो गया, बाकी सब हो गए हैं साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं गति के प्रथम समीकरण की। तो साथियों अब हम लोग इसका जो है प्रूफ पढ़ेंगे। इसका प्रूफ भी एग्जाम में आता है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों इसको हम लोग चुटकियों में इसका समीकरण प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं साथियों? बस केवल हमको थोड़ी सी एक छोटी सी परिभाषा पता होनी चाहिए। वह परिभाषा क्या है साथियों? त्वरण की परिभाषा है। तो साथियों आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो साथियों अगर हम बात करते हैं वेग परिवर्तन में क्या होता है साथियों? यह होता है, इसको त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों वेग परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक
वेग बटे समय परिवर्तन। तो साथियों इसको जो है हम लोग कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं साथियों, ए बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों इसको जो है हम लोग वी माइनस यू बटे टी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो साथियों अब हमें इसको जानने की केवल ज़रूरत है साथियों, लेकिन हम प्रयोग करेंगे ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। तो साथियों इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिख सकते हैं ए बराबर वी माइनस यू बटे टी, और साथियों इसको जानते रहिए डेल्टा वी बटे डेल्टा टी होता है। तो साथियों इससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल जानने के लिए था। तो अब साथियों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिल जाता है साथियों, यहाँ से मिल जाता है ए को टी से गुणा करते हैं तो ए टी मिल जाता है। ये क्या मिल जाएगा साथियों, एक से इसमें गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये साथियों यहाँ पर यू वाला माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो साथियों इसी को क्या लिख सकते हैं, भी आएगा ये इधर प्लस में आएगा, इधर ए टी हो जाएगा। तो साथियों इसी को ही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहते हैं। तो साथियों देख रहे हैं कितने आसान तरीके से पहला समीकरण जो है प्रूफ हो गया। साथियों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साथियों, आपको जब एग्ज़ाम में गणित का प्रथम समीकरण प्रूफ करने के लिए आए तो साथियों आप बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ करके पूरा का पूरा नंबर इस क्वेश्चन का पा सकते हैं। तो साथियों अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे गणित के दूसरे समीकरण की। साथियों पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे गणित के दूसरे समीकरण की। तो साथियों अब हम लोग दूसरे समीकरण की चर्चा करेंगे साथियों। तो कुछ काम यहीं से चला लिया जाए तो बड़ा ही आसान होगा। तो साथियों कैसे किया जाए, बड़ा ही आसान है। इसको जो है आप प्रथम की जगह द्वितीय समीकरण आप लिख लीजिए। द्वितीय समीकरण की हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। अब हम यहाँ पे द्वितीय समीकरण क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है साथियों। अब हम इसका प्रूफ करने चल रहे हैं साथियों। यहाँ पर हम कैसे प्रूफ करेंगे साथियों, इसके लिए आपको कुछ जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है साथियों, यहाँ पर हम मान लें वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। इस दूरी को साथियों यहाँ पर यस से हम प्रदर्शित करेंगे, और साथियों इसका मान जो होगा वह क्या होगा साथियों, वह होगा वस्तु का माध्य वेग ये चाल है साथियों। ये दूरी बराबर क्या होता है साथियों, चाल गुणे समय होता है। तो साथियों इसको हम लोग क्या कहेंगे, समय परिवर्तन भी कह सकते हैं साथियों। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस माध्य वेग को हम लोग क्या कहेंगे साथियों, यहाँ पर माध्य वेग का मान हो जाएगा v प्लस यू बटे 2, और साथियों समय परिवर्तन को यहाँ पर t से प्रदर्शित करेंगे। तो साथियों यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस v का मान यहाँ से ला के रख दीजिए, बड़ा ही आसान हो जाएगा साथियों, बड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं साथियों, दूसरी लाइन से यहाँ से समझ लीजिए, यस बराबर आपको क्या मिल जाएगा साथियों, v का मान u प्लस ए टी रखिए। तो क्या मिल जाएगा साथियों, v का मान रखते हैं u प्लस ए टी मिल जाएगा साथियों। उसके बाद प्लस है, प्लस लिखिए, u है, u लिखिए साथियों, ब्रैकेट लगा के आप इसको t से गुणा कर दीजिए, बटे में 2 था इसको लिख लीजिए साथियों। इसको सरल कर लेते हैं, u को u से आप जोड़ेंगे तो 2u मिलेगा, और यहाँ पर साथियों क्या मिल जाएगा, ए टी होगा, टी को टी से गुणा करेंगे ए टी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 है बटे में, तो इसको साथियों बटे 2 लिख सकते हैं। ये साथियों यस के बराबर होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो साथियों बचा क्या, साथियों जो बचा साथियों इसको जो है टी से गुणा करेंगे तो यहाँ पर टी भी आ जाएगा। तो साथियों यहाँ से क्या मिल जाएगा, साथियों यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो साथियों बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो साथियों इस प्रकार जो है गणित का दूसरा समीकरण भी प्रूफ हो गया। तो साथियों बहुत ही इम्पॉर्टेंट था साथियों, अगर दूसरा समीकरण आएगा तो आप इस प्रकार आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो साथियों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग गणित के तीसरे समीकरण की चर्चा करेंगे। तो बहुत ही आसान है साथियों।
साथियों मिटाया जाए। साथियों यहाँ पर मिटाया भी जाए और यहाँ पर कुछ इसी से ही काम चला लिया जाए। तो साथियों अब हम लोग तीसरा समीकरण पढ़ने चल रहे हैं। साथियों अब हम लोग साथियों यहाँ से बात की चर्चा करते हैं, इसको पहले मिटा दिया जाए तब कुछ चर्चा की जाए। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जो है मिटाने के बाद ही चर्चा की जाए। साथियों बहुत ही आसान है, सबसे आसान यही है मुझे तो लगता है। तो यहाँ पर साथियों आप लोग जानते क्या हैं, v बराबर u प्लस AT होता है कि नहीं होता है साथियों, यही चीज़ तो है पहला समीकरण। साथियों अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो साथियों यहाँ से क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर मिल जाएगा। और साथियों यहाँ से क्या मिल जाएगा, u प्लस AT का होल स्क्वायर मिल जाएगा। साथियों इसको सरल करते हैं तो यू स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं साथियों, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर और साथियों यहाँ से मिल जाएगा 2u प्लस AT। तो बहुत ही आसान है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं तो इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ से अगर इसको नोट किया जाए तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर प्लस 2uAT मिल जाता है। तो साथियों आप क्या करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बताते हैं। तो साथियों यहाँ से क्या किया जाए, बहुत ही आसान है। साथियों यहाँ से अगर हमें 2a कॉमन ले लें तो साथियों 2 और a तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ है नहीं। तो साथियों यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए और 2a कॉमन ले लीजिए। तो क्या मिलता है साथियों, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और साथियों यहाँ से 2a बाहर निकाल दीजिए। तो बाहर निकाल लेंगे तो 2a बाहर निकालेंगे साथियों, यहाँ से AT स्क्वायर बटे 2 मिलेगा और साथियों यहाँ से 2a बाहर निकाल लेंगे तो UT मिल जाएगा। तो साथियों इसको आप देखिए ये क्या हो गया है साथियों, a यहाँ पट्टी होगा। तो साथियों यहाँ पर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बराबर क्या होता है साथियों, यस होता है। क्या होता है साथियों, यस बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो साथियों इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो साथियों लिख दीजिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। तो साथियों ये क्या हो गया, गति का तीसरा समीकरण हो गया। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। साथियों उम्मीद करते हैं कि आज जो भी कुछ पढ़ाया गया है वह बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो साथियों आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। साथियों आपको बिल्कुल एक एक चीज़ हम आपको इस तरह समझा देंगे साथियों कि आप कभी उसको भूलेंगे ही नहीं। बस साथियों आपसे एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आग्रह है साथियों कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उसको आप अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट था साथियों। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद साथियों। ओके, टेक केयर, बाय बाय।